जी नमस्कार साथियों। आपने देखा होगा अभी बरेली के एक शिक्षक ने जो है कांवरियों का अपमान किया है। डॉक्टर रजनीश गंगवार जो एक शिक्षक हैं उन्होंने कांवरियों का अपमान किया है। और अपमान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक कविता के माध्यम से जो है बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें कांवर नहीं लेके आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की ज़रूरत बच्चों को है या डॉक्टर रजनीश गंगवार जी को है। डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, इस तरीके से आप सनातन का अपमान क्यों करने पे तुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी 4 दिन पहले जो है ताजिया नहीं दिखाई दिया आपको निकलता हुआ। हाँ, आप कहते कि हाँ ताजिया निकालना गलत है, तब समझ में आता बात को। आप कहते बकरा ईद पे जो है जो मुसलमान हैं वो बकरा काटते हैं, इतना खून क्यों बहाते हो निर्दोष जानवरों का, आप तब समझ में आता। लेकिन आपको जो है कांवर लेकर के आना जो है ये दिखाई दे रहा है कि समय की बर्बादी है। जब आपके चोट लगेगी ना कोई, तब आप कहेंगे हे भगवान मुझे बचा ले। आपके घर वाले सब ये कहेंगे भगवान हमें बचा लो, किसी भी गलत परिस्थिति में जब फंसते हैं। तो डॉक्टर रजनीश गंगवार जी इस तरीके का सनातन के विरोध में कृत्य मत ना करें। और हम लोग इसकी भरसक जो निंदा करते हैं। मैं हरिकांत सिंह एडवोकेट, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत हिंदू राष्ट्र मुरादाबाद से बात कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, इस तरीके के जो आप कृत्य कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और मैं तो बरेली के सभी लोगों से ये बात कहूँगा कि इस तरीके के लोगों को जितना भी हो सके समाज से बिल्कुल किनारा कर दीजिए, बिल्कुल तिरस्कार कर दीजिए ऐसे लोगों का, क्योंकि ये समाज के जो है एक तरीके से दुश्मन है, ये जो किसी भी तरीके से सनातन के साथ नहीं है। क्या आप अपने घर में कोई भगवान का कोई काम वो नहीं कराते हैं, कथा नहीं कराते हैं, कुछ और नहीं कराते हैं? तो आपको सद्बुद्धि की ज़रूरत है। आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। इस तरीके से कांवर यात्रा का अपमान मत कीजिए। आप ये देखिए कितने बड़ा जन सैलाब जो है कांवर लेकर के आ रहा है। अब सारी सरकारें सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी फूलों की बरसात करते हैं हर बार उन पर पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं सनातन को सिर्फ गाली देने का काम करना है, सनातन का अपमान ही करना है हमेशा। तो ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए और उन्हें ऐसे लोगों की जो है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। इन्हें कभी ये नहीं दिखाई देता कि जो है हर साल जो है ईद पे मुसलमान जो है कितना खून बहा देते हैं निर्दोष जानवरों का। कभी इस पे भी कोई कविता सुना दो। कभी बांग्लादेश में जो है हिंदुओं का जो इतना लहूलुहान हो रहा था, वहाँ पे भी सुना दो कभी कविता पढ़ करके। मुर्शिदाबाद के ऊपर कभी कोई कविता बना दो। लेकिन नहीं, आपने तो सिर्फ ये ठेका ले रखा है कि हमें सिर्फ सनातन का अपमान करना है, सिर्फ सनातन को टारगेट करना है, और कोई वो नहीं है आपका। और मैं तो प्रशासन से ही कहूँगा, ऐसे आदमी को तत्काल प्रभाव से उठा करके सीधे जेल में डाल देना चाहिए। 110 करोड़ लोगों की आस्था के साथ जो आदमी खिलवाड़ करेगा, उसे इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है इस समय, चाहे मोदी जी की हो, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की हो, बख्शेगी नहीं बिल्कुल। क्योंकि वो पुरानी सरकारें नहीं हैं जो सनातन के दुश्मन होते थे। आज सनातन को मानने वाली सरकार चल रही है।
कभी आप जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर, वहाँ पे जाकर के पूजा अर्चना कीजिए। कभी कांवर लेकर के आइए, तब आपको पता चलेगा वहाँ की क्या आस्था है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीका का कृत्य करते हैं। डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आगे कभी भी इस तरीके की कोई हरकत करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आपका सम्मान है। अगर आप सनातन का विरोध करेंगे तो आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, आपका समाज से तिरस्कार किया जाएगा। और मैं बताऊं आपको, डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, आप जिस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, आप कितना भी कर लें चापलूसी किसी की भी, लेकिन ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनेगा। मोदी जी घोषित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना योगी बाबा आ रहे हैं पीछे से, योगी बाबा घोषित करेंगे इसे हिंदू राष्ट्र। हम लोग सब जो हैं योगी बाबा के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के और नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं, तन मन धन के साथ में। जान जाएगी तो जान भी देंगे, लेकिन आप जैसे लोगों के जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके का आप कृत्य कर रहे हैं, आप कभी जाकर के देखिए ना कि हिंदुओं पे कितना अत्याचार हुआ था। आप अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछिए, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। आपको सिर्फ जो है सनातन का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, यही आपने प्रक्रिया अपना रखी है। और वहाँ के बीए जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे कहूँगा तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। ऐसे आदमियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई से नहीं काम चलेगा, इनके पीछे के तार तोड़ने की ज़रूरत है। इनके दिमाग में ये इस तरीके का गंध जो है वो आ कहाँ से रहा है, कौन इन्हें गाइड कर रहा है, किन लोगों से ये मिल रहे हैं। तो एक खाली बात कविता की नहीं है, ये कब से इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये तो आज जो है मीडिया के उससे जो है हम लोगों को पता चल गया है, योगी बाबा जी को पता चल गया, सबको पता चल गया है कि ये डॉक्टर रजनीश गंगवार इस तरीके की विचारधारा के लोग हैं। तो डॉक्टर रजनीश गंगवार, आपको माफ़ी मांगनी होगी सभी 110 करोड़ देशवासियों के साथ में जो सनातन को मानने वाले हैं। और मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि जितने भी सनातन भाई हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो सभी अपने घरों के ऊपर भगवा झंडा लहराएं। मंगल के दिन या शनिवार के दिन जितनी भी देर के लिए, शाम को या सुबह को, अपने बच्चों को मंदिर ज़रूर भेजें और अपने माथे पे तिलक लगाकर ही घर से निकलें। ये आपकी पहचान है, क्योंकि इसके बिना आपका कोई पहचान नहीं है। आपने देखा है किसी विशेष क्षेत्र के अंदर में जो है हरे हरे झंडे लगे हुए दिखाई देते हैं। हम ये तो बड़ा कहते हैं इनके क्षेत्र में देखो कितने हरे झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने अपने घर के ऊपर जो भगवा झंडा लगा रखा है, नहीं लगा रखा है? और क्यों नहीं लगा रखा है भाई? ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है ये। इस हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग रहते हैं वो सारे हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तानी। तो इसलिए जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वो अपने घर के ऊपर सनातन का झंडा लगाएंगे, भगवा झंडा लहराएंगे। और सभी से ये मैं अपील कर रहा हूँ, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, घोषित करवाना चाहते हैं, वो अपने घर के ऊपर जो है भगवा झंडा लहराएंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे और अपने बच्चों को मंगल के दिन, कम से कम मंगल के दिन जो है मंदिर भेजेंगे। मैं रोज़ नहीं कह रहा हूँ, और रोज़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग शुक्र के दिन जाते हैं और आप देखते हैं ऊंचा पजामा, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी वाले, हम कहते हैं देखो वो जा रहे हैं। क्या आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते, 20 मिनट नहीं निकाल सकते मंदिर जाने के लिए? भगवा झंडा तो लहरा सकते हैं, माथे पर तिलक तो लगा सकते हैं।
अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति दीजिए और इस तरीके के शिक्षकों से दूर रहिए जैसे जो डॉक्टर रजनीश गंगवार जी जैसे लोग हैं। जय श्री राम।